नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चाय की कहानी। कमेलिया साइनेंसिस। हाँ दोस्तों, यह वह पौधा है जिसकी पत्तियों का उपयोग कर हम चाय बनाते हैं। विश्व में पानी के बाद सर्वाधिक प्रचलित पेय चाय एक खाद्य पदार्थ के ही तौर पर नहीं, बल्कि राजस्व मूल, औषधीय गुणों और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके उत्पादन में महिलाएं अधिकतर लगी होती हैं, इसलिए चाय की खरीद फरोख्त से महिलाओं की आय को अवश्य ही बल मिलता है। सन 2005 में प्रथम विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को नई दिल्ली में मनाया गया था और 2006 में श्रीलंका से होते हुए यह अन्य चाय उत्पादक देशों जैसे कि चीन, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, युगांडा, मलावी, कीनिया और तंजानिया में भी मनाया जाने लगा। भारत के सुझाव पर यूएन के खाद्य व कृषि संगठन ने 21 मई 2020 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया, क्योंकि अधिकांश चाय उत्पादक देशों में मई मास में ही चाय का उत्पादन आरंभ किया जाता है। यह दिवस चाय उत्पादक देशों द्वारा इस वर्ष पहली बार मनाया गया और इसे कोविड के चलते ऑनलाइन मनाया गया। चाय का प्रथम पौधा कदाचित चाइना, उत्तर पूर्व भारत अथवा बर्मा में उगा होगा। बर्मा में चाय की पत्ती को लकफक कहा जाता है, किंतु सन 1500 ईसा पूर्व में चाइना में चाय के पौधे का औषधि के तौर पर उपयोग किया जाता था और चाइना से ही चाय का प्रचलन अन्य देशों में हुआ। विश्व में चाय पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा ले जाई गई और यदि वह सतही यातायात से ले जाई गई तो इसका नाम चाय पड़ा, और यदि यह जल यात से ले जाई गई और यदि यह जल मार्ग से ले जाई गई तो इसका नाम टे या दे या टे टी ऐसे पड़ा। इसकी कहानी कुछ दिलचस्प सी है। चाइना के फिजी प्रांत से भी पुर्तगाली व्यापारी चाय का निर्यात करते थे और वहाँ इसका मूल नाम ते था। शायद इसीलिए अन्य जगह वहाँ से जाने वाली चाय का नाम ते ही पड़ा। एक कहानी और प्रचलित है कि लिस्बन बंदरगाह पर वहाँ के अधिकारी चाय के लकड़ी के डिब्बों पर लाल अक्षर में टी यानी कि इन ट्रांजिट अर्थात रास्ते में का निशान लगा देते थे, और वहाँ से चाय जब लंदन और लंदन से आगे अन्य देशों में गई तो वही टी का निशान उसका नाम पड़ गया। तो लंदन में चाय का नाम टी, स्पेनिश में टे, अफ्रीकी में टी यानी कि टी अक्षर का उच्चारण उस भाषा में जो था वही उसका नाम पड़ गया। तो दोस्तों, आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके देश में जो चाय आई है उसका निर्यात मार्ग क्या था। और आपके लिए प्रस्तुत है एक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, कुछ दिल ने कहा स्त्री लॉग्स। तो कहानी इस प्रकार है। कुल्हड़ भर चाय। माताजी बड़ी देर से इंतज़ार में थीं कि कब स्टेशन आए और वह चाय ले पाएँ। उनकी ट्रेन नियमित घड़र 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 कट 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 की आवाज़ करती द्रुत गति से दौड़ती जा रही थी। एसी कंपार्टमेंट के रंगीन कांच से बाहर के नज़ारे की रंगत भी अलग दिख रही थी। विपरीत दिशा में दौड़ते खेत, सड़कें, बिजली के खंभे सभी भूरा रंग लिए हुए थे और खलिहानों के बीच के मकान ज्यों भूरी रंग की बिसात पर रंग बिरंगे पासे। नज़र पड़ते पड़ते ओझल। उन्होंने ऊपर नीचे की ओर नज़र दौड़ाई। उनके पति सामने की सीट पर बैठे अखबार बाँच रहे थे। साइड की सीट पर 27-28 साल के दो लड़के पत्ते खेल रहे थे। ऊपर की बर्थ तो खाली दिख रही थी, शायद आगे के स्टेशन से कोई चढ़े। वो लड़के
साधारण कट काट के, दुबले पतले, कुछ गेहूं रंग के, एक नीले और पीले रंग की चेकदार कमीज़ व नीली पैंट में था और दूसरा काली सफ़ेद चेक कमीज़ व काला पैंट पहने हुए था। काली सैंडल उतारकर दोनों पालथी मार के बैठे हुए थे। हुलिये से लगता था कुछ छोटा मोटा व्यापार करते होंगे। पहला लड़का बोला, भाई राशिद, अगले स्टेशन पर कुछ खाना देखिएगा। दूसरा पत्ते लगाते हुए बोला, हाँ अलीम भाई, आता ही होगा। तभी उनकी ट्रेन कुछ धीमी हुई। चूं 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 चूं, चुई 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 चुई, दब 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 दब। ब्रेक मारते हुए गाड़ी रुक गई। लड़के कुछ चौकन्ने हुए। यार, खाना देना था, देखें कहकर दरवाजे की ओर लपके। दूर स्टेशन पर एक चाय वाला चाय चाय चाय, इलायची चाय कहता अपना हिंडालियम की केतली कट 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 बजा रहा था। माता जी झुंझलाकर बोली, अरे यह तो आउटर में ही रुक गई, यहाँ तो चाय वाला आएगा नहीं। बाहर की ओर चलते चलते अलीम ने उनकी बात सुन ली। पीछे मुड़कर झांका और बोला, आंटी जी, हम देखते हैं। राशिद अब तक दरवाजे से पटरी पर फांद चुका था और चाय वाले को आवाज़ देके बोला, चाय वाले भैया, इधर चाय चाय तो देना। चाय वाला तो तुरंत लपका, हाँ जी भैया, खुले पैसे जल्दी दो या कुल्हड़ पकड़ो, कहकर उसने लड़कों को दो दो कुल्हड़ चाय थमा दी। अब दोनों चाय पकड़ते या खाना देखते। गरम कुल्हड़ में से चाय गिरने से बचाते हुए वह पट्टी पर चलते हुए फिर डिब्बे में चढ़े। 2.5 इंच का कुल्हड़ और उसमें कुल जमा 6-7 घूंट चाय। अब वह भी छलक जाए तो क्या बचे। माताजी टकटकी लगाए बैठी थी। लड़के चाय लेकर लौटे तो उनकी बाँछें खिलाईं। लड़कों ने उन्हें चाय पकड़ाई तो बोली, अरे बेटा, आप ले आए। उनके पति भी कुल्हड़ पकड़ते हुए बोले, हमारा काम तो आपने कर दिया, पैसे तो ले लेते। लड़कों ने तुरंत विरोध किया, अरे नहीं अंकल। तभी पॉं का कान फोड़ू हॉर्न देते बगल की पटरी पर झिकर 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 ये आवाज़ करते एक ट्रेन विपरीत दिशा में निकल गई। अपनी भी झटके से चल पड़ी और 4-5 सेकंड में ही रफ्तार पकड़ ली। सभी चौंक गए। लगता है यहाँ दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए रुके थे। अलीम धम्म से सीट पर बैठते बोला, भाईजान, अभी तो चाय से चलाओ, खाना आगे देखेंगे। माताजी बोली, अरे बेटा, आपका खाना रह गया। कोई बात नहीं, कुछ तो हमारे पास भी है। उनके पति ने भी हामी भरी और उठकर ऊपर के कुंडे से एक टिफ़िन कैरियर उतारा। घर के पराठे सब्जी हैं, आओ खा लो। लड़के हिचकिचाए, नहीं आंटी, आप खाइए, हम ले लेंगे। आंटी बोली, नहीं नहीं, संकोच क्यों करते हो, सिर्फ चाय से कैसे चलाओगे, खाना खाओ। कहते कहते उन्होंने कागज़ की 4 प्लेटें निकालकर खाना लगा दिया और राशिद और अलीम की ओर एक एक प्लेट बढ़ाई। लो लो पकड़ो। लड़के अचकचा रहे थे, पर आंटी के आग्रह के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मैं भी पहले चाय से दवा खा लूँ, कहकर माताजी ने अपना बटुआ खोला। राशिद ने तुरंत एतराज़ किया, नहीं आंटी, हमारी अम्मी कहती हैं चाय से दवाई नहीं खानी चाहिए, नुकसान करती है, आप भी पानी से खाइए। उसकी बात सुनकर आंटी ठिठकी, बोली, अरे बेटा, तुमने तो हमें अपनी अम्मा याद दिला दी, वह भी यही कहा करती थी। अच्छा, चाय पहले पी लेती हूँ, अभी गर्म है। आंटी, अंकल, अलीम और राशिद जल्द ही घुल मिल गए, जो सदियों की पहचान हो। अलीम व राशिद दिल्ली में कपड़े की फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम करते थे और छुट्टी में अलीगढ़ अपने घर जा रहे थे। आंटी अंकल को दिल्ली से लखनऊ जाना था।
अलीगढ़ स्टेशन आने पर दोनों लड़के दुआ सलाम करके उतर गए। इस यात्रा के बाद आंटी अंकल कई बार उसी ट्रेन से उसी गंतव्य पर फिर से गए और हर बार उन्होंने अलीम और राशिद को भरपूर याद किया। वह चाय का प्याला और वह लड़के हमेशा उस रास्ते से निकलते उनकी निगाह उन लड़कों को ढूंढती थी कि शायद उनसे फिर मुलाकात हो जाए। देखें तो वह था केवल 2.5 इंच का भूरा कुल्हड़, जिसमें थी कई बार उबाली मटमैली चाय, निहायत शीरे जैसी। पर सोचे तो वह भीगा कुल्हड़ मिट्टी व इलायची की खुशबू लिए और वह 2 आत्मीय लड़के, इन दोनों में ही कितना अपनापन था। शीरे सी चाय और शीरे सी याद। यह याद उनके जीवन का अमूल्य धरोहर थी, वह याद जो जीवन जीने योग्य बनाती है, यह ऐसी याद जो दिलों को करीब लाती है। तो मित्रों, यह थी कहानी कुल्हड़ भर चाय। और आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इस किस्म की चाय से संबंधित आपकी क्या यादें रही हैं। और चलते चलते यह जानकारी कि यूँ तो विश्व में चाय उत्पादन में भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, किंतु चाय की खपत में 27वें स्थान पर है। तो मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हुए आप भी चाय पीते रहिए। वैसे भी हिब्रू में चाय का अर्थ है जीवन या जीना। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड cheers to life and cheers to tea and cheers to us. Bye bye.